बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का थर्ड टॉपिक 18.3 स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस। ठीक है। हमारे पास बहुत सी तरह के जो पीएन जंक्शंस हैं, मीन के आप उनको सिंपल वर्ड में डायोड कह सकते हैं। बहुत से डायोड्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो 3 टाइप्स के डायोड हैं। अभी हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं। डायोड्स की डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करता चलूँ कि डायोड्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि करंट को एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाते हैं। ठीक है, मीन के करंट को यूनिडायरेक्शनली फ्लो करवाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन जो डायोड्स यूज़ होते हैं हमारे पास सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहले हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड, और इसको हम एलईडी का भी नाम देते हैं। फिर उसके बाद है फोटो डायोड, और थर्ड पे है फोटो वोल्टाइक सेल। हम स्टार्ट करते हैं एलईडी के साथ। तो एलईडी का तो नाम आपने सुना ही होगा कि एलईडी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि ग्लो करती है। ठीक है, जो रोशनी देती है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए एक सर्किट अगर हम ड्रा करें, आपकी बुक में भी ये सर्किट ड्रा हुआ हुआ है। उसी तरह से देखें, एक डायोड है हमारे पास, उसमें ये हमारे पास कोई एक पी रीजन है और ये हमारे पास एक एन रीजन है। और इस डायोड में से जो लाइट है वो एमिट हो रही है। ठीक है, इसमें से लाइट एमिट हो रही है। और एलईडी जो लाइट हमारे पास होती है, बेसिकली आपकी बुक में भी इसका जो सिंबल वो बना होगा, उसमें से जो हमारे पास उसकी जो एक टांग है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है। उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। मीन के फ़र्ज़ कर लें, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो पी रीजन है उसकी लेंथ एन रीजन से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है। तो पी को जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दें तो ये जो एलईडी है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। लेकिन अगर आप कनेक्शन को रिवर्स करते हैं, मीन के एन टाइप को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पी को नेगेटिव से अटैच कर देंगे, तो रिवर्स बाइसिंग स्टार्ट हो जाएगी और करंट फ्लो नहीं करेगा और ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो साथ ही उसने बताया हुआ कि एलईडी मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फेट, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट। ठीक है। ये 3 मटेरियल हैं जिनसे मिलके आपकी जो एलईडी डिवाइस है ये बनती है। और जो गैलियम आर्सेनाइड है, इसमें से जो लाइट एमिट होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि नज़र नहीं आती। इनकी जो एनर्जी होती है वो ऑब्वियसली विजिबल लाइट से कम होती है। तो मैकेनिज़्म क्या है इनका, कि कैसे लाइट ग्लो करती है, लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, कि हम पीएन जंक्शन की बात करते हैं जब, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब किसी होल के अंदर फॉल करता है, हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन के अंदर कि थर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं कि वो क्या करते हैं कि पीएन जंक्शन में जो एक लाइन होती है दरमियान में, उससे जो एन रीजन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं पी रीजन के अंदर जहाँ पे होल्स मौजूद होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जब उन होल्स में फॉल करते हैं तो उनकी एनर्जी भी कम हो जाती है। एनर्जी कम क्यों होती है? बिकॉज कि वो अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन रिलीज़ कर देते हैं। फोटॉन क्या है? फोटॉन एनर्जी पैकेट्स हैं। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स, या इनको हम लाइट के सेंस में कंसीडर करेंगे कि लाइट्स पैकेट, इनको हम नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो बेसिकली एनर्जी पैकेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट होते हैं। तो यहाँ पे भी हम इनको ऐसे ही स्टडी करेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू होल इट लॉस देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स विच इज़ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ जी, जो फोटॉन एमिट होगा उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एमिट करेगा वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशंस होगी जिससे फोटॉन एमिट होगा। अदरवाइज वो कम या ज़्यादा भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो फिर फोटॉन के लिए एनर्जी नहीं होगी। फोटॉन के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी जो कि एमिट होगी और जिससे फोटॉन एमिट होगा और एलईडी ग्लो करेगी। तो इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? स्पेशली फॉर्म्ड एरे ऑफ 7 एलईडीज
इज़ यूज फॉर द डिस्प्लेइंग डिजिट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस काफ़ी सी देखी होंगी। एक सिंपल एग्जांपल आप ले लेते हैं, एक कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लें, या आपने काफ़ी जो मीटर्स हैं उनको देखा होगा कि उनमें ऑब्वियसली हमारे पास इस तरह का 8 का डिजिट्स आपको बना हुआ नज़र आएगा। उसमें बेसिकली ये 7 एलईडीज़ 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 एलईडीज़ बेसिकली यूज़ हो रही हैं जो कि ग्लो करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिट हैं वो हमें शो होते हैं। और इस तरह के कई हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम इन एलईडीज़ को यूज़ करते हैं एज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पे और एलईडी के तौर पे। फिर उसके बाद क्या है कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। यानी कि जो एलईडी का मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म ये है, यानी कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है कि जब या इसकी वर्किंग इसकी जो वर्किंग जो इसका प्रोसेस है वो क्या है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एलईडी उसको लाइट एनर्जी के अंदर, या जो डायोड हम लगाते हैं वो उसको लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इसका जो सेकंड टॉपिक है या सेकंड पॉइंट है इसका, वो है फोटो डायोड का। ठीक है, अब वर्ड जब फोटो यूज़ होता है तो फोटो के वर्ड का मतलब ये है कि लाइट। ठीक है, फोटो डायोड का मतलब ये है कि बिल्कुल उसी तरह जैसे एलईडी को हमने स्टडी किया, एलईडी में से आपने देखा कि यहाँ से हमने लाइंस आउटवर्ड लगाई हुई हैं, जिसका मतलब है कि लाइट एमिट हो रही है। यहाँ पे हमने उन लाइंस को फॉल किया डायोड के ऊपर, मतलब ये कि लाइट फॉल कर रही है डायोड के ऊपर। तो लाइट जब डायोड के ऊपर फॉल करेगी तो क्या करेगी, और फोटो डायोड कैसे वर्क करेगा, चलिए इसको स्टडी करते हैं। फोटो डायोड रिवर्स बाइस के अंदर अपना वर्क करता है। देखें, अगर तो बात हो रही है रिवर्स बाइस की, तो इसका तो मतलब ये है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फिर जब लाइट फॉल करेगी तो कैसे करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर से, और कैसे जो करंट है वो फ्लो करने की वजह से जो हमारा सर्किट है वो प्रोसीड करेगा, वो वर्क करेगा। तो देखें, उसने बोला है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द फोटो डायोड इट इंक्रीज द ग्लो ऑफ लाइट। जब कोई लाइट फॉल करती है किसी डायोड के ऊपर तो वो उसके ग्लो को, उसकी रोशनी को ज़्यादा कर देती है। क्यों रोशनी ज़्यादा क्यों होगी, अगर करंट ज़्यादा पास होगा। और रिवर्स बाइसिंग में करंट कैसे ज़्यादा होगा, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखें, रिवर्स बाइसिंग के लिए आपको इसका जो कनेक्शन है वो समझना चाहिए। पी टाइप को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। दरमियान में मौजूद है हमारा डिप्लेशन रीजन, और इस डिप्लेशन रीजन में आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे कुछ हमारे पास पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब ये लाइट, ठीक है, ये लाइट है हमारे पास, इस लाइट को जब हम किसी एक कन्वर्जिंग लेंस की मदद से जब फॉल करते हैं इस डिप्लेशन रीजन के ऊपर, तो क्या होगा कि ये जो लाइट फॉल करेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी पैकेट्स हैं। वो जब फॉल करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स के फॉल करने, सॉरी, उन फोटॉन्स के फॉल करने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी, और इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो एनर्जी सफिशेंट होगी, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, अपना पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करेंगे और यहाँ से सीधा मूव करके आ जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, और जब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके आएंगे तो इसका मतलब ये कि ये जो होल्स हैं ये भी फिर कुछ अट्रैक्शन शो करेंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो उस वजह से क्या होगा, डिप्लेशन रीजन हमारा थिनर होना स्टार्ट हो जाएगा और सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो फोटो डायोड है ये बेसिकली रिवर्स बाइस के अंदर ही काम करता है। लेकिन जो मेन पर्पस है या जो इस सर्किट के अंदर रिवर्स बाइसिंग के अंदर करंट फ्लो करवाने का जो सारा क्रेडिट है वो इस लाइट को जाता है, जो कि डिप्लेशन रीजन के ऊपर फॉल करके और इसके अंदर जो आयंस होते हैं उनको मूव करवा के सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाता है। और जितनी ज़्यादा लाइट फॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा करंट होगा और लाइट ज़्यादा ग्लो करेगी। ठीक है, सिंपल सा इसका ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद ये जो फोटो डायोड हैं ये गैलियम आर्सेनाइड से बने हुए होते हैं। ठीक है, और यूजेस में हम देख सकते हैं कि डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन, यानी कि फोटो डायोड एक ऐसी डिवाइस है, इसको अगर हम एक ऐसे रूम में रख देते हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, कोई लाइट फॉल नहीं कर रही, तो जो लाइट फॉल नहीं कर रही इसका मतलब है वो विजिबल लाइट फॉल नहीं कर रही। तो इनविजिबल जो लाइट है जो हमें नज़र नहीं आती, वो अल्ट्रा वायलेट रेज भी हो सकती हैं, वो गैमा रेज भी हो सकती हैं, वो एक्स रेज भी हो सकती हैं,
वो इंफ्रारेड रेज भी हो सकती हैं। अगर वो फॉल करती हैं फोटो डायोड के ऊपर और फोटो डायोड ग्लो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटो डायोड ऐसी डिवाइस है जो कि विजिबल के साथ साथ इनविजिबल रेडिएशंस को भी डिटेक्ट करती है। इसके बाद है हमारे पास ऑटोमेटिक स्विचिंग। अच्छा, इसका जो ऑटोमेटिक स्विचिंग का जो कंसेप्ट है वो सेंसर के कॉन्सेप्ट में आता है। मीन के कुछ जगहों पे जो सेंसर डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, अक्सर ये मोबाइल पे आपने देखा होगा कि इस तरह की जो सेंसर डिवाइसेस लगी हुई होती हैं उसमें भी डायोड, फोटो डायोड का ही रोल जो होता है कि ऑटोमेटिक स्विचिंग वो करता है। इसके बाद ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है कि एक ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा या कम्युनिकेशन की जाती है, ये जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल किया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि जहाँ पे वो ऑप्टिकल फाइबर ख़त्म होती है उसके साथ जो फोटो डायोड लगाया जाता है, उस फोटो डायोड के ऊपर वो जब लाइट फॉल करती है तो वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो डेटा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके तो आगे उसको उसमें से इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसको आगे प्रोसीड किया जाता है। इसके बाद लॉजिकल सर्किट। लॉजिकल सर्किट मीन के जो हमारे पास एंड और नॉट गेट की फॉर्म में जो लॉजिकल सर्किट होते हैं उनमें भी हम मोस्टली इन फोटो डायोड्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल में आप देखते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल इज़ अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखें, डेफिनेशन से तो हमें कुछ ऐसे ही मालूम होता है कि अभी जो हमने फोटो डायोड पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह की एक डेफिनेशन आ गई है कि लाइट एनर्जी फॉल करेगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन फ़र्क इतना सा है कि हमने जो फोटो डायोड था उसके अंदर यूज़ की थी एक बैटरी, ठीक है। लेकिन जो फोटो वोल्टेक सेल है इसके अंदर हम बैटरी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। आपको ये सर्किट नज़र आ रहा है, इसमें कहीं पे भी हम बैटरी को यूज़ नहीं कर रहे। जस्ट आपको यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, एक आपको एन टाइप रीजन गिवन है और उसके ऊपर एक डोपिंग की हुई है हमने, या उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर है, एक थिन लेयर है पी टाइप रीजन की। तो होगा क्या कि जब लाइट फॉल करेगी तो लाइट फॉल करने से क्या होगा कि यहाँ से एन रीजन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बिकॉज कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन उन पे फॉल कर रही है। तो वो जो लाइट फॉल करेगी उस लाइट के फॉल करने से या उन फोटॉन के फॉल करने से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करने के बाद वो पी रीजन के जो होल्स हैं उनमें फॉल करेंगे। तो उनमें फॉल करने के बाद बहुत कम उनमें फॉल करने के बाद अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे। हमने पहले ये चीज़ पढ़ रखी है कि जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है होल्स के अंदर तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है। लेकिन देखें, वो हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर के ऊपर डिफ्यूज़ होके फॉल करता है होल के अंदर तो अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस या फोटॉन की फॉर्म में एमिट करता है और अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है, मीन कि अपनी एनर्जी को डबल कर रहा है। अगर वो यहाँ से पी रीजन के होल में फॉल भी होता है तो अपनी बहुत कम एनर्जी को लूज करेगा और उसके बाद सर्किट के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट में जो करंट है वो इजीली फ्लो करेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये बनती है कि एन रीजन को हमने थिकर क्यों रखा है और पी रीजन को थिन क्यों रखा है। वो इसीलिए रखा है जो रीज़न अभी मैंने आपको बताई कि अगर पी रीजन को हम एन रीजन की तरह थिक कर देते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स भी ज़्यादा होंगे। तो फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जाएंगे वो होल्स में से जब मूव करके जाएंगे तो होल्स में अपनी ज़्यादा एनर्जी लॉस कर देंगे, बिकॉज के ज़्यादा होल्स वहाँ पे मौजूद होंगे, उनमें से ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी तो वो कैसे सर्किट के अंदर फ्लो करेंगे। यहाँ पे तो कोई बैटरी भी नहीं है जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और फ्लो करवाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थिक एन रीजन विद अ थिनर लेयर ऑफ पी रीजन हम यूज़ करते हैं। इट इज़ हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं ये हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है। व्हेन फोटोन ऑफ लाइट फॉल ऑन द डिप्लेशन रीजन, जब हमारे पास पी एन जंक्शन के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट एनर्जी एंड मूव एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हियर।
तो सेम उसी तरह अभी जो हमने देखा फोटोवोल्टाइक सेल में कि डिप्लेशन रीजन के ऊपर जब एनर्जी फॉल होती है, तो एनर्जी फॉल होने से क्या होता है कि वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से होल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएं तो वहाँ पे सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट पे हम इस फोटोवोल्टिक सेल का यूज़ देख लेते हैं। तो ये इसको हम सोलर पैनल्स के अंदर यूज़ करते हैं, बिकॉज कि जब सनलाइट उन फोटोवोल्टाइक सेल्स के ऊपर फॉल करती है तो उसको नेक्स्ट वो कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये था फोटोवोल्टाइक सेल का जो टॉपिक। तो इस टॉपिक को मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर या एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तक इसको नहीं देखा गया पेपर्स के अंदर। तो फिर भी इसमें जो चीज़ें हैं वो शॉर्टली मैंने आपको बता दी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो नहीं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के तौर पे आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा। जो भी लेक्चर आप सुन रहे हैं उसको कंप्लीट सुने, कोशिश करें कि उसको कंप्लीट सुने। कुछ चीज़ें हम ऐसे करते हैं कि जल्दी में छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं, जो कि मेन कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे रह जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।